खबर कटनी से। आज पूरे देश में परशुराम जयंती बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कटनी जिले के मसूरहा घाट स्थित ब्राह्मण सत्संग भवन में विराजमान श्री परशुराम भगवान की दिव्य भव्य अलौकिक प्रतिमूर्ति का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन जिला ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष रामचंद्र तिवारी एवं नगर अध्यक्ष राजू शर्मा के साथ ब्राह्मण समाज के समस्त पदाधिकारियों ने बड़े मनोभाव के साथ किया और अखंड भारत श्रेष्ठ भारत का जय घोष करते हुए विश्व शांति की कामना के लिए प्रार्थना की। देखिए रिपोर्ट। बड़े भाव से नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। मैं हूं आपके साथ राकेश तिवारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अगर हम ईश्वरीय रूप की बात करते हैं तो जिस प्रकार से सृष्टि के सृजनहार श्री हरि अर्थात विष्णु के दूसरे अवतार कहा जाता है परशुराम भगवान को, आज उनका जन्मोत्सव है। पूरे देश में परशुराम भगवान के जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भी मसूरहा घाट ब्राह्मण सत्संग भवन में आज जिले के पूरे ब्राह्मण परिजन एकत्रित हुए हैं। जन्मोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो भगवान परशुराम के जन्म की अगर आत्मसात करने की बात आती है तो सबसे बड़ी 3 बातें निकल के आती हैं। धर्म, धैर्य और न्याय की बात जब आती है तो उसका नाम परशुराम भगवान कहा जाता है। धैर्य और धर्म की बात हम रामायण के उस काल में देखने को मिलता है जब शिव धनुष भंग हुआ था, तो उस जगह परशुराम का क्रोध देख करके स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम कांप उठे थे। आज इस धर्मोत्सव में धूमधाम से मनाया गया परशुराम भगवान का जन्मोत्सव। आज ब्राह्मण सत्संग के इस भवन में ब्राह्मण समुदाय के जिलाध्यक्ष हैं। किस प्रकार की योजना है, कैसी पूजा है और दिव्य और भव्य देखा जाए तो उत्सव भी मनाया जा रहा है। मैं बात करता हूं उन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार, रामचंद्र तिवारी, ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष। आज ये बात अगर करते हैं जन्मोत्सव की, तो जन्मोत्सव में सुबह से क्या किस प्रकार की रूप परियोजना आप लोगों ने तैयार किया है? सुबह 9 बजे सभी ब्राह्मण स्वजनों को ये आमंत्रित किया गया था कि आज भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव है, इसमें सभी लोग सम्मिलित हों। हमारे जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं जो शीर्ष के हैं वो सभी यहाँ ब्राह्मण बंधु हमारे उपस्थित हैं और सभी ने विधि विधान से 9 बजे से लेकर के अभी तक विधि विधान से पूजा अर्चन किया। और मुझे विश्वास है कि हमारे देश में सनातन धर्म में संक्रमण काल के इस समय में हमारा ये परशुराम जी का जो तृतीया के दिन जन्म हुआ था, वो इसका सबका धर्म की स्थापना के लिए जो भी बन सकता है उनसे निवेदन करेंगे कि इसकी स्थापना के लिए और देश में सनातन धर्म कायम हो, इसलिए सभी ने प्रार्थना किया भगवान से। आज इसी निमित्त में ये सब कार्यक्रम रखा गया है। शाम को ये कार्यक्रम हमारा जुलूस निकलेगा शाम को 5 बजे स्टेशन से लेकर के और पूरा स्टेशन रोड से होकर के वहाँ भव्य स्वागत होगा। अन्य धर्मावलंबी भी स्वागत करेंगे, अन्य समाज के जो लोग जो श्रद्धा रखते हैं वो लोग भी स्वागत करेंगे और आखिर में आके हमारे ब्राह्मण सत्संग भवन में वो जुलूस समाप्त होगा, उसका विसर्जन होगा, प्रसाद वितरण होगा, भोजन व्यवस्था रखी गई है। इस तरह से हमारा पूरा कार्यक्रम ये बनाया। परशुराम के जीवन की अगर बात करें तो धर्म के लिए तटस्थ थे वो। तो जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो धर्म के लिए क्रांति चल रही है, इस उद्देश्य को लेकर के क्या कहेंगे? परशुराम हमारा जो ब्राह्मण समाज है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो उत्सव बना रहा है, ये उद्देश्य ये है कि पूरे देश में एक मतलब लहर जाए, सनातन धर्म का प्रचार हो। इसी उद्देश्य से आज शाम को बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारी शोभा यात्रा को संपन्न करेंगे हमारे जिलाध्यक्ष राजू शर्मा जी हैं, सूर्यकांत गौतम जी हैं, डब्बू भैया हैं, बिल्लू भैया हैं, सारे लोग लगे हुए हैं और शाम को दिखा गया शहर में। और हमारे महिला मंडल के अध्यक्ष और सारी महिलाएं शाम को दिखे शहर में कुछ कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग। ये संदेश पूरे देश में जाएगा। अगर ब्राह्मणत्व की बात आती है तो धर्म, धैर्य और नीति के प्रति तटस्थ थे भगवान परशुराम जी। कटनी की जनता को
क्या संदेश देना चाहती हैं आज के इस पर्व पे? सबसे पहले तो मैं अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की सभी को, शहरवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और संदेश यही जाता है, हम सब ने आज जो विधि विधान से यहाँ पे पूजन अर्चन किया है, कि हम सभी देशवासी संगठित हों, एक हों, और हम परशुराम जी के वंशज हैं। उन्हीं के जैसे हम निर्भीक, निडर, साहसी और न्यायप्रिय बने। ये संदेश है समाज। झांकियों की बात अगर करते हैं तो लगभग सायं 5 बजे के लगभग ब्राह्मण समुदाय पूरा भगवान परशुराम जी की झांकियों के साथ यात्रा भी निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर के किस प्रकार की तैयारी है, हम राजू शर्मा जी से बात करेंगे। जिस प्रकार की दिव्यता और भव्यता सुबह से ही देखने को मिल रही है, लेकिन यात्रा का जो प्रयोजन आपने रखा है वो कैसा रहेगा? यात्रा स्टेशन से शाम को 5 बजे निकलेगी। इलाहाबाद से भी 2 झांकियाँ विशेष तौर से हम लोगों ने बुलवाई हैं। भजन भी है, बैंड वाला भी है, और अलग अलग प्रकार की और भी झांकियाँ हैं जो शोभा यात्रा में साथ में चलेंगी, और बड़ा भव्य जुलूस रहेगा। ऐसा हम सब लोग जो तैयारी की है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पे ही पूरा जीवन परशुराम जी का था। कटनी की जनता और पूरे देश के ब्राह्मण समुदाय को क्या अपील करेंगे? पूरे देश के ब्राह्मण सनातन धर्म की ओर देख रहे हैं और विभिन्न जातियों को भी सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश में आज परशुराम भगवान की जयंती बड़े उत्साह और गौरव के साथ मनाई जा रही है। पूरे देश के युवाओं का यही आज संकल्प लेना चाहिए कि वो सनातन धर्म में जुड़ करके भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें। और ब्राह्मण को आज जो स्थिति बनी हुई है, ब्राह्मण भी एक ऐसा संवर्ग है पूरे देश में जो चाहता है कि वो ऊंचाइयों पर पहुंचे। और आज परशुराम जयंती के दिन ये संदेश जाता है पूरे देश के ब्राह्मणों की वो एक हों, सनातन धर्म से जुड़ें और अपनी समृद्धि, वैभव और निष्ठा को प्राप्त करें। अखंड भारत की बात अगर करते हैं तो जिस प्रकार से कटनी ब्राह्मण समुदाय ने जो बात कही, बहुत मौके की बात है और मुद्दे की बात है कि सनातन धर्म का पहरा वैभव तो जिस प्रकार से भारत में देखने को मिल रहा है, लेकिन धर्म के प्रति तटस्थता ब्राह्मणों का है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।